हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब। वेलकम बैक टू द टफ नॉलेज। सो गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स जिनका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। यानी कि डेली लाइफ में यूज होने वाले 70 वर्ड्स आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड इसका मतलब होता है अटपटा। अटपटा। सो ऑकवर्ड का मतलब होता है अटपटा। आइए जानते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। तो दोस्तों, हमारा सेकंड वर्ड है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग इसका मतलब होता है लुभावना। लुभावना। तो फैसिनेटिंग को लुभावना कहा जाता है। आइए जानते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हुलिगन्स। हुलिगन्स इसका मतलब होता है बदमाश। शिरकर। शिरकर कामचोर। तो शिरकर को कहा जाता है कामचोर। यानी जब भी आपको हिंदी में कामचोर कहना हो तो इसके प्लेस पर अब आप शिरकर कहना स्टार्ट कर दीजिए। तो शिरकर कामचोर का इंग्लिश वर्ड है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एविल आई। एविल आई इसका मतलब होता है बुरी नजर। एविल आई यानी कि बुरी नजर। मॉर्सल। मॉर्सल निवाला। निवाले को कहा जाता है मॉर्सल। सैक्रेमेंट। सैक्रेमेंट संस्कार। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद। इस वर्ड को आपने बहुत सुना होगा, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग था ये वर्ड नेपोटिज्म। यानी कि हॉलीवुड में आपने इसको बहुत सुना होगा कि हॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है, यानी कि भाई भतीजावाद चलता है कि जो एक एक्टर है वो अपने सन को या अपनी डॉटर को लॉन्च करता है और उसको मूवीज में चांस मिल जाता है क्योंकि वहां पे भाई भतीजावाद चलता है। तो नेपोटिज्म भाई भतीजावाद। नेपोटिज्म काफी अच्छा वर्ड है। ट्रोल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इस वर्ड को यूज किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। ट्रोल करना आपने कई बार सुना होगा ट्रोल। तो ट्रोल का मतलब होता है मजाक बनाना। यानी कि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस ने, सेलिब्रिटी ने कोई स्टेटमेंट दिया, कोई स्पीच दी, कोई कमेंट करा, उसको लोग ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लीडर्स के साथ भी ऐसा होता है। तो ट्रोल यानी मजाक बनाना, किसी को ट्रोल करना, उस पर मीम्स बनाना, उस पर मजाक बनाना, इसको कहा जाता है ट्रोल करना। मिसगाइड। मिसगाइड यानी बहकाना, किसी को बहकाना यानी मिसगाइड करना। ठीक है, मिसगाइड मतलब होता है बहकाना। फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली बार बार। ओकेशनली काफी अच्छा वर्ड है। ओकेशनली कभी कभार। ओकेशनली कभी कभार। आई गो टू माई विलेज ओकेशनली यानी मैं कभी कभार अपने गांव जाता हूं। तो ओकेशनली का मतलब होता है कभी कभार। इंस्टेंटली तुरंत। इंस्टेंटली तुरंत। लेबोरियस। लेबोरियस मेहनती। आप बोलते हैं हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग के प्लेस पर हम लेबोरियस का भी यूज कर सकते हैं। सो लेबोरियस यानी कि मेहनती। स्निफ। स्निफ मतलब होता है सूंघना। सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सो सेक्युलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। स्नीक या बैकबाइटर। स्नीक या बैकबाइटर का मतलब होता है चुगलखोर। बैकबाइटर चुगलखोर। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि चुगली को क्या इंग्लिश में बोला जाएगा, चुगली करने को क्या कहा जाएगा। कमेंट्स करके मुझे बताइए, क्योंकि बैकबाइटर तो मतलब होता है चुगलखोर, फिर चुगली करने को क्या कहा जाएगा। स्टबर्न जिद्दी। स्टबर्न जिद्दी, जैसे कि आई एम स्टबर्न, मैं जिद्दी हूं। माय डॉटर इज स्टबर्न, मेरी डॉटर जो है वो भी स्टबर्न है। तो स्टबर्न मतलब जिद्दी होना। इंस्टीड ऑफ के बजाय। इंस्टीड ऑफ के बजाय। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। ड्यू टू की वजह से। ड्यू टू की वजह से। डिस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद। डिस्पाइट के बावजूद। एक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा अच्छा वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता हो। तो बहुत ज्यादा बोलने वाले को कहा जाता है एक्सट्रोवर्ट। यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, आप एक एक्सट्रोवर्ट हो, यानी कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो। इंट्रोवर्ट जो बहुत कम बोलता है, तो कम बोलने वाले को इंट्रोवर्ट कहा जाता है। जैसे कि आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, यानी कि मैं एक इंट्रोवर्ट था, बहुत कम बोलता था।
अब लोग मुझे एक्सट्रोवर्ट कहने लगे हैं। तो इंट्रोवर्ट जो बहुत कम बोलता है। ब्लाइंडली, आंख मूंद कर, ब्लाइंडली आंख मूंद कर, यानी कि आंख मूंद हम बोलते हैं किसी पे भरोसा कर लेना, मालूम किसी पे ट्रस्ट कर लेना, आंख मूंद कर ट्रस्ट कर लेना, तो इसको कहा जाता है ब्लाइंडली। कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली लगातार। रिसेंटली हाल ही में, रिसेंटली हाल ही में, न्यूज में ये बहुत वर्ड यूज किया जाता है रिसेंटली, मतलब कि हाल ही में, अभी पता चला है, हाल ही में ऐसा हुआ है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा रिसेंटली। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से या दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से या दुर्भाग्य से। अब इससे एक वर्ड और निकल के सामने आ जाएगा, फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली मतलब के किस्मत से, फॉर्चुनेटली किस्मत से, इसका अपोजिट हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली। तो एक और नया वर्ड आपको मिल गया, एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिष। मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन गलतफहमी। डार्क हॉर्स, काफी ज्यादा अच्छा वर्ड है। डार्क हॉर्स मतलब होता है छुपा रुस्तम। डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम, यानी कि सडनली फेमस होने वाला पर्सन, जिसको लोग पहले नॉर्मल समझते थे, जिसको पहले लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन सडनली वो फेमस हो जाए, रातों रात जीरो से हीरो बन जाए, तो उसको कहा जाता है डार्क हॉर्स। यू आर अ डार्क हॉर्स, यानी कि आप तो एक छुपे रुस्तम निकले। तो डार्क हॉर्स मतलब होता है छुपा रुस्तम, सडनली फेमस होने वाले पर्सन को कहा जाता है डार्क हॉर्स। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। आई टेक एन ऐप फॉर अ वाइल, तो फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। गाइस इसको ब्लाइंड फेथ भी कहा जाता है। एक वर्ड मैं आपको और यहां पे लिख देता हूं, तो इसको ब्लाइंड फेथ भी कहा जाता है। ब्लाइंड, FAITH। ब्लाइंड फेथ या सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, अंधविश्वास, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, ये भी हमारी डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज होता है। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि किसी से भेदभाव करना। एंग्रीली, गुस्से से, एंग्रीली गुस्से से। माई मदर स्कोल्डेड मी एंग्रीली, मेरी माँ ने मुझे गुस्से से डांटा। तो एंग्रीली मतलब होता है गुस्से से। सडनली, अचानक, सडनली मतलब होता है अचानक, ये भी सबसे ज्यादा बार यूज होता है डेली लाइफ में, और मैं तो इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूं। तो सडनली मतलब होता है अचानक। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। फिक्शनल, काल्पनिक, फिक्शनल काल्पनिक। लिटरली, सचमुच, लिटरली का मतलब क्या होता है सचमुच। कैजुअली, यूं ही, इस वर्ड को भी काफी ज्यादा हम यूज करते हैं। कैजुअली, यूं ही, मैंने कैजुअली पूछ लिया, तो कैजुअली मतलब होता है यूं ही। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर फिर भी। प्रोबेबली मतलब शायद, प्रोबेबली शायद। सीरियसली, गंभीरता से, सीरियसली गंभीरता से। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट लगभग। ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज हमेशा। परहैप्स, शायद। सो गाइस परहैप्स का मतलब भी होता है शायद। परहैप्स शी विल कम, तो परहैप्स मतलब होता है शायद। देयर आफ्टर, उसके बाद। देयर आफ्टर, उसके बाद। हेयर आफ्टर, इसके बाद। हेयर आफ्टर, इसके बाद। वेयर अपॉन, जिस पर। वेयर अपॉन, जिस पर। देयर इन, इसमें। देयर इन, इसमें। वेयर इन, जिसमें। वेयर इन, जिसमें। हैंसफोर्थ, उसके बाद। हैंसफोर्थ, उसके बाद। एरोगेंट, घमंडी, काफी अच्छा वर्ड है एरोगेंट, घमंडी। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमिलिएट, यानी नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करना, किसी को नीचा दिखाना। कॉन्स्पिरेसी, साजिश, कॉन्स्पिरेसी साजिश। डिलिबरेटली, जानबूझकर, इसको इंटेंशनली भी कह सकते हैं हम। डिलिबरेटली, यू डिड इट, डिलिबरेटली या यू डिड इंटेंशनली, आपने ये जानबूझकर किया। तो डिलिबरेटली या फिर इंटेंशनली मतलब होता है
जानबूझकर कुछ काम करना। फोपिश, फोपिश मतलब होता है छिचोरा। साइकोफैंट, साइकोफैंट चमचा, काफी अच्छा वर्ड है। एक्चुअली, वास्तव में, काफी लोग इसको यूज करते हैं वास्तव में। एक्चुअली, ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से। रियली, सचमुच, रियली, सचमुच। बैडली, बुरी तरह से। ही इंजर्ड बैडली, तो बैडली का मतलब क्या होता है? बुरी तरह से। स्पेशली, खास तौर से, स्पेशली, खास तौर से। जनरली, आमतौर पर, जनरली, आमतौर पर। मेंटली, मानसिक रूप से, मेंटली, मानसिक रूप से। तो गाइज ये थे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड जो मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरह के वर्ड्स आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो अब आपको इन वर्ड्स को यूज करना है, इन वर्ड्स को आपको लर्न कर लेना है। लर्न करने की वीडियो को आप एक बार और प्ले करके देख सकते हैं। इन सभी वर्ड्स को आपको कहीं नोटबुक में नोट कर लेना है और अपनी डेली लाइफ में इनको यूज करना है। इस तरह के और भी वर्ड्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा और आपकी इंग्लिश को सिखाता रहूंगा। ओके गाइज, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।